बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिन आयतों के बारे में पढ़ने लगे हैं बहुत ही अजीमुश्शान आयतें हैं। रुकू नंबर 40 है और अजीम तोहफ़ा है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमने तो बहुत जल्दी ख़त्म कर ली, मुख्तसर तफसीर थी ये इस वजह से सूरह बकरा, वरना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे सूरह बकरा को सीखने में, समझने में 8 साल लग गए। इसकी तफसीर पढ़ने में, इसको समझने में, वो हज़रत उमर जो थे ही अल्लाह के नबी के साथ, उनको समझने में इतने साल लग गए। तो हम तो कहीं भी किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे। ये अल्लाह का बड़ा करोड़ दफ़ा शुक्र है कि हमने इतनी बड़ी सूरत को इतने आसान तरीके से मुकम्मल किया। और हज़रत उमर ही के बेटे कहते हैं कि मुझे ये सूरत समझने में 8 साल लगे, तब भी मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आई। इस सूरत को सारा कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, ज़मीन पर वही के ज़रिए से दिया गया। लेकिन जो मेराज का सफ़र था, आसमानी सफ़र था जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस सफ़र में अल्लाह के नबी को ये 2 आयतें सूरह बकरा की आखिरी रुकू, ये पूरा रुकू और 2 आयतें जिसे कहा जाता है, ये तोहफ़ा दिया गया। मेराज पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ना, उस वक्त ये तोहफ़ा अल्लाह ने बराह रास्त दिया। हमें देखे कोई तोहफ़ा देता है, हमें कितनी कदर होती है कि मुझे फ़लाने ने तोहफ़ा दिया है, फ़लाने ने, और फिर अल्लाह के पास गए थे तो अल्लाह यूँ तो लौटा नहीं सकता वापस, तो अल्लाह ने ये तोहफ़ा देकर भेजा और कहा कि जिस घर के अंदर ये सूरत 3 ये आयतें 2 आखिरी आयतें आखिरी रुकू 3 दफ़ा पढ़ा जाएगा, उस घर के अंदर शैतान नहीं आ सकता। एक दिन एक दफ़ा 3 दिन तक पढ़ा जाएगा तो उस घर में शैतान नहीं आ सकता, उस घर से शैतान भाग जाता है जिस घर में भी ये पढ़ा जाए। अब हम देखते हैं हमारे कई बच्चे हैं, घर वाले हैं, नहीं हमारी बात मानते, दीन के असूलों पे अमल नहीं करते, तो सारा काम उनसे शैतान करवा रहा है ये। तो हम ये आयतें आखिरी लाजमी रात को, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ही लेके रख लें मोबाइल पे और इसको लाजमी पढ़ें रात को, ताकि हमारे घर से शैतान जो है वो दफ़ा हो जाए, दूर हो जाए और अल्लाह के अहकामात हमारे घरों में पूरे हों। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के आगे एक हदीस में फरमाया कि हर आफत से इंसान महफूज रहता है जब वो जिस घर में सूरह बकरा का ये आखिरी रुकू पढ़ा जाता है, ये 2 आयत पढ़ी जाती हैं। और जादू का असर ख़त्म करना हो तो इस सूरह बकरा के आखिरी रुकू को बार बार पढ़ो अपने घरों में। कितने बड़े बड़े देखें अल्लाह ने हमें इनाम दिए, और छोटा सा रुकू है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है, ये इतनी जल्दी याद हो जाता है कि जो बंदा पढ़ता रहता है, क्योंकि अल्लाह का अपना वादा है कि कुरान को मैंने आसान किया है तुम लोगों के लिए, और जो उसको याद करना चाहे। हदीस का मफ़हूम है कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह ने एक किताब लिख ली थी, वो था कुरान पाक। ये किताब अल्लाह लिख चुके हुए थे ज़मीन की तख्लीक से भी 2000 साल पहले ये लिखी गई थी, और उसमें 2 आयत उतारी गई थी। अल्लाह के नबी ने कहा इन आयत को जो बंदा 3 रात अपने घर में पढ़े उस घर से शैतान भाग जाता है। अल्लाह हमें इसकी सारी बरकतें हमें नसीब करे, जितना हमने पढ़ा है इसके ज़बर ज़ेर की। आपके शोहर को, जितने लोग इस दुनिया से जा चुके मेरे वालिद हैं, उनको सबको इसका अजर अता फ़रमाए, और जो ज़िंदा हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह उन सबको दीन की लगन दे, तलब दे, नमाजी बनाए हम सब के घर वालों को, नस्लों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़। जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। अल्लाह ने यहाँ हमारी मलकियत ही मनसूख कर दी कि तुम्हारे पास घर की फ़ाइल, उसके पास घर के कागज़, वो मेरा घर, ये मेरा घर। अल्लाह कह रहा है जो कुछ है दुनिया में वो मेरा ही मेरा है, किसी का नहीं है। तुम तो एक किराएदार की तरह इस दुनिया में रह रहे हो, जब मेरा बुलावा आना है मैंने निकाल के ऊपर ले जाना है अपने पास। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। और जो बातें तुम्हारे दिलों में हैं वो अल्लाह, ख्वाह तुम इनको जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उन सब को जानता है और अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा।
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَإِن تُبْدُوا تبدو کا مطلب ہے ظاہر کرو ما فی انفسکم تمہارے دل کے اندر جو بھی ہے او تخفوہ چھپاؤ یحاسبکم بہ اللہ اللہ تمہارا حساب لے گا فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر پھر اللہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے دے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ سے کوئی پوچھنے والا پیدا نہیں ہوا کہ یا اللہ اس کو معاف کیوں کیا یہ تو یوں کرتا تھا اس کو آپ نے چھوڑ کیوں دیا یہ تو یوں کرتا تھا اس کو عذاب کیوں دیا اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو اس کی مرضی وہ وہی کرے گا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں پر بھی یعنی ہم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پر ایمان لائے ہیں وہ اب بتا رہے ہیں یہ سب اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا وہ اگلا والا ہے تو ہم ملنا یہ تحمل ہے جی وہ اگلا والا ہے جی ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا اب یہ آیا ہے تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین 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 اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ میں اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ میرے اوپر تو نے اتنی ذمہ داریاں ڈال دیے اتنے بوجھ ڈال دیے ہیں تو اللہ یہاں پر اس بات کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ میں کسی جان پر اس کے وسعت سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں ڈالتا ہوں مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کر لے گا ایک اعتبار ہوتا ہے ایک گمان ایک یقین ہے اللہ کو کہ یہ میرا بندہ کر لے گا مجھ پہ یقین کر کے تب ہی اللہ اس پر وہ ذمہ داری ڈالتے ہیں اللہ ہم سب کو جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں اپنی شان سے ہی قبول پوری کروا دے ورنہ ہماری طاقتیں تو ہے نہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے کسی بھی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری اللہ نہیں ڈالتا اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے مسلمانوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو
अल्लाह अब हमें दुआ का तरीका बता रहे हैं। ए हमारे परवरदिगार, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना फरमाइएगा, और हमारे परवरदिगार हम पर इस तरह का बोझ ना डालिएगा जैसा आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ये जो आयत है ना यहाँ पे, कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, कि हमसे पहले लोगों पे या अल्लाह तूने जो बोझ डाला है वो हमारे ऊपर ना डालना। हमसे पहले लोगों का क्या बोझ था कि सख्त अहकामात थे उनके ऊपर, सख्त से सख्त। यहूद का रोज़ा ये हुआ करता था कि वो रात को सो गए तो उनकी सहरी शुरू हो गई, उनकी सहरी ही नहीं थी, कोई सोए और रोज़ा शुरू हुआ और फिर दोबारा उठे तो बहुत मुशक्क़तों वाले उनके रोज़े हुआ करते थे, और ज़ौजैन का ताल्लुक़ भी वो हलाल नहीं था, कायम ही नहीं कर सकते थे। इतनी मुशक्क़तों के इसके वाक़यात आगे आएंगे, हम सुनाएंगे इंशाल्लाह। और फिर तयम्मुम ही नहीं था पिछली उम्मतों के पास। पिछली उम्मतों की कुर्बानी ये हुआ करती थी कि वो कुर्बानी अगर अल्लाह की राह में देते थे तो वो कुर्बानी ले जाकर एक जगह पर पहाड़ पे रख देते थे। उस कुर्बानी को आकर अल्लाह की तरफ से एक आग आती थी, वो आग खा जाती थी तो समझ आ जाती थी कि अल्लाह ने कुर्बानी कबूल कर ली। आज देखें हमें अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, खुद भी खाओ, गरीबों को भी खिलाओ, अपने फ्रिजों में भी रख लो तब भी गुनाह नहीं है कि वो पूरा भी रख सकते हो जिसने पूरा साल नहीं खाया, लेकिन दे देना चाहिए अल्लाह की राह में। जिसने अभी दिया है वो बाद में भी देगा। तो अल्लाह कह रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं मुझसे ऐसे दुआ करो कि अल्लाह हम पे वो बोझ ना डालना जो हमसे पहलों पे तूने डाले थे। और अल्लाह कह रहे हैं और भी कैसे कहो, और ए हमारे परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ ना डालिए जिसे उठाने की हम ताकत ना रखते हों। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा। फिर आगे अल्लाह कह रहा है मैं किसी पे, पीछे अल्लाह कह के आया था, मैं किसी पे वो इतना बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना सके। फिर हमने दुआ की या अल्लाह हम पे उतना ना डालना जितना पहलों पे डाला। फिर अल्लाह कह रहे रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। ए अल्लाह, अल्लाह बता रहे हैं ऐसे मांगो फिर कि मुझ पे या अल्लाह उतना जो बोझ ना डालना कि मैं उठा ही ना सकूं, मैं थक ही जाऊं, मेरे अंदर ताकत ही ना हो। फिर हमने कहा वाफ़ु अन्ना, ए अल्लाह हमसे दरगुज़र फरमा दीजिए, हमारी ख़ताओं से अल्लाह ने दरगुज़र ना किया, अगर अल्लाह ने नज़र ही कर ली तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अगर अल्लाह ने हमारे नामे अमाल को देख ही लिया। हज़रत आयशा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे दुआ करो कि अल्लाह हमें छोड़ ही दे, हमारा हिसाब किताब ना हो। कौन दुआ करवा रहे हैं, वो भी हज़रत आयशा से, जिनको सलाम उनके बिस्तर पे आया करता था, ऐसी पाक थी वो, उनसे दुआ हो रही है। तो हम तो पता नहीं कहाँ खड़े हैं, हमें तो समझ ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर दरगुज़र का मामला फरमाए अल्लाह, बस वग़फ़िर लना, और अल्लाह हमें ढांप ले, हमारे हमारे गुनाहों को ढांप ले। अगर अल्लाह ना ढांपेगा तो हमारे पर्दे खुल जाएंगे। और अल्लाह से बख्शिश मांगनी है, वरहमना, ए अल्लाह हमारी हम पर रहम फरमाना, आप ही हमारे हामी और नासिर हैं। अंता मौलाना, आप हमारे हामी और नासिर हैं, इसलिए काफ़र लोगों के मुकाबले में हमें नुसरत अता फरमाइए। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। इसलिए या अल्लाह ये सब हम कह रहे हैं ना कि तू ही बख्शने वाला है, तू ही दरगुजर करने वाला है, तू ही हमारा हामी और नासिर है, इसलिए हम तुझसे दुआ कर रहे हैं कि हमें कुफ़ार पे फ़तह नसीब फरमा, गलबा नसीब फरमा। चाहे वो इल्मी दौर मैदान में हो, चाहे वो जंग हो, चाहे कहीं भी हो, या अल्लाह मुसलमान को नीचे ना करना। बस ये अल्लाह से दुआ, अल्लाह कह रहे हैं ऐसे मुझसे दुआ करो। और इंशाअल्लाह इसकी तरतीब रखेंगे अपने घरों में पढ़ने की इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिन आयतों के बारे में पढ़ने लगे हैं बहुत ही अजीमुश्शान आयतें हैं। रुकू नंबर 40 है और अजीम तोहफ़ा है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमने तो बहुत जल्दी ख़त्म कर ली, मुख्तसर तफसीर थी ये, इस वजह से सूरह बकरा, वरना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे सूरह बकरा को सीखने में, समझने में 8 साल लग गए।
इसकी तफसीर पढ़ने में, इसको समझने में। वो हज़रत उमर जो थे ही अल्लाह के नबी के साथ, उनको समझने में इतने साल लग गए, तो हम तो कहीं भी किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे। ये अल्लाह का बड़ा करोड़ दफ़ा शुक्र है कि हमने इतनी बड़ी सूरत को इतने आसान तरीके से मुकम्मल किया। और हज़रत उमर ही के बेटे कहते हैं कि मुझे ये सूरत समझने में 8 साल लगे, तब भी मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आई। इस सूरत को सारा कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, ज़मीन पर वही के ज़रिए से दिया गया। लेकिन जो मेराज का सफ़र था, आसमानी सफ़र था जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस सफ़र में अल्लाह के नबी को ये 2 आयतें सूरह बकरा की आखिरी रुकू, ये पूरा रुकू और 2 आयतें जिसे कहा जाता है, ये तोहफ़ा दिया गया। मेराज पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ना, उस वक्त ये तोहफ़ा अल्लाह ने बराह रास्त दिया। हमें देखे कोई तोहफ़ा देता है, हमें कितनी कदर होती है कि मुझे फ़लाने ने तोहफ़ा दिया है, फ़लाना ने, और फिर अल्लाह के पास गए थे तो अल्लाह यूँ तो लौटा नहीं सकता वापस, तो अल्लाह ने ये तोहफ़ा देकर भेजा और कहा कि जिस घर के अंदर ये सूरत 3 ये आयतें 2 आखिरी आयतें आखिरी रुकू 3 दफ़ा पढ़ा जाएगा, उस घर के अंदर शैतान नहीं आ सकता। एक दिन एक दफ़ा 3 दिन तक पढ़ा जाएगा तो उस घर में शैतान नहीं आ सकता, उस घर से शैतान भाग जाता है जिस घर में भी ये पढ़ा जाए। अब हम देखते हैं हमारे कई बच्चे हैं, घर वाले हैं, नहीं हमारी बात मानते, दीन के असूलों पे अमल नहीं करते, तो सारा काम उनसे शैतान करवा रहा है ये। तो हम ये आयतें आखिरी लाजमी रात को, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ही लेके रख लें मोबाइल पे और इसको लाजमी पढ़ें रात को, ताकि हमारे घर से शैतान जो है वो दफ़ा हो जाए, दूर हो जाए और अल्लाह के अहकामात हमारे घरों में पूरे हों। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के आगे एक हदीस में फ़रमाया कि हर आफत से इंसान महफूज रहता है जब वो जिस घर में सूरह बकरा का ये आखिरी रुकू पढ़ा जाता है, ये 2 आयत पढ़ी जाती हैं। और जादू का असर ख़त्म करना हो तो इस सूरह बकरा के आखिरी रुकू को बार बार पढ़ो अपने घरों में। कितने बड़े बड़े देखें अल्लाह ने हमें इनाम दिए, और छोटा सा रुकू है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है, ये इतनी जल्दी याद हो जाता है कि जो बंदा पढ़ता रहता है, क्योंकि अल्लाह का अपना वादा है कि कुरान को मैंने आसान किया है तुम लोगों के लिए, और जो उसको याद करना चाहे। हदीस का मफ़हूम है कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह ने एक किताब लिख ली थी, वो था कुरान पाक। ये किताब अल्लाह लिख चुके हुए थे, ज़मीन की तख्लीक से भी 2000 साल पहले ये लिखी गई थी, और उसमें 2 आयत उतारी गई थी। अल्लाह के नबी ने कहा इन आयात को जो बंदा 3 रात अपने घर में पढ़े उस घर से शैतान भाग जाता है। अल्लाह हमें इसकी सारी बरकतें हमें नसीब करे, जितना हमने पढ़ा है इसके ज़बर ज़ेर की। आपके शोहर को, जितने लोग इस दुनिया से जा चुके मेरे वालिद हैं, उनको सबको इसका अजर अता फ़रमाए, और जो ज़िंदा हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह उन सबको दीन की लगन दे, तलब दे, नमाजी बनाए हम सब के घर वालों को, नस्लों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़। जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। अल्लाह ने यहाँ हमारी मलकियत ही मनसूख कर दी कि तुम्हारे पास घर की फ़ाइल, उसके पास घर के कागज़, वो मेरा घर, ये मेरा घर। अल्लाह कह रहा है जो कुछ है दुनिया में वो मेरा ही मेरा है, किसी का नहीं है। तुम तो एक किराएदार की तरह इस दुनिया में रह रहे हो, जब मेरा बुलावा आना है मैंने निकाल के ऊपर ले जाना है अपने पास। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और जो बातें तुम्हारे दिलों में हैं वो अल्लाह, ख्वाह तुम इनको ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उन सब को जानता है और अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। व इन तुबदू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। व इन तुबदू, तुबदू का मतलब है ज़ाहिर करो, मा फ़ी अनफुसिकुम तुम्हारे दिल के अंदर जो भी है, औ तुख्फूहु
छुपाओ। युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा। फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर अल्लाह जिसे चाहे माफ़ कर दे और जिसे चाहे सज़ा दे दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह से कोई पूछने वाला पैदा नहीं हुआ कि या अल्लाह इसको माफ़ क्यों किया, ये तो यूं करता था, इसको आपने छोड़ क्यों दिया, ये तो यूं करता था, इसको अजाब क्यों दिया। अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जो उसकी मर्ज़ी वो वही करेगा। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ये रसूल यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ पर ईमान लाए हैं जो इनकी तरफ इनके रब की तरफ से नाजिल की गई है, और इनके साथ तमाम मुसलमानों पर भी। यानी हम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पर ईमान लाए हैं वो अब बता रहे हैं। ये सब अल्लाह पर, इसके फ़रिश्तों पर, इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। और वो कहते हैं कि हम रसूलों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते कि किसी पर ईमान लाएं किसी पर ना लाएं। और वो ये भी कहते हैं कि हमने अल्लाह और रसूल के अहकाम को तवज्जो से सुन लिया है और हम खुशी से इनकी तामील करते हैं। ए हमारे परवरदिगार, हम आपकी मग़फ़िरत के तलबगार हैं और आप ही की तरफ हमें लौट कर आना है। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन। वो अगला वाला है तो हम मिलना, ये ताहमिल है। जी जी वो अगला वाला है रब्बा। जी जी रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना। अब ये आया है तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह किसी भी शख्स को इसकी वुसअत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं सौंपता है। जो हम कह देते हैं ना कि अल्लाह मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ कि मेरे ऊपर तूने इतनी ज़िम्मेदारियाँ डाल दिए, इतने बोझ डाल दिए हैं, तो अल्लाह यहाँ पर उस बात को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि मैं किसी जान पर उसके वुसअत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ नहीं डालता हूँ। मुझे नज़र आ रहा होता है कि ये कर लेगा, एक एतबार होता है, एक गुमान, एक यकीन है अल्लाह को कि ये मेरा बंदा कर लेगा, मुझ पे यकीन करके तभी अल्लाह उस पर वो ज़िम्मेदारी डालते हैं। अल्लाह हम सबको जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ने दी हैं अपनी शान से ही कबूल पूरी करवा दे, वरना हमारी ताकतें तो है नहीं। और आप ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। किसी भी शख्स पर इसकी वुसअत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी अल्लाह नहीं डालता। इसको फ़ायदा भी इसी काम से होगा जो वो अपने इरादे से करे, और नुकसान भी इसी काम से होगा जो वो अपने इरादे से करे। मुसलमानों, अल्लाह से ये दुआ किया करो। अल्लाह अब हमें दुआ का तरीका बता रहे हैं।
اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے گا، اور ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ یہ جو آیت ہے نا یہاں پہ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ ہم سے پہلے لوگوں پہ یا اللہ تو نے جو بوجھ ڈالا ہے وہ ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ ہم سے پہلے لوگوں کا کیا بوجھ تھا کہ سخت احکامات تھے ان کے اوپر، سخت سے سخت۔ یہود کا روزہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ رات کو سو گئے تو ان کی سحری شروع ہو گئی، ان کی سحری ہی نہیں تھی، کوئی سوئے اور روزہ شروع ہوا اور پھر دوبارہ اٹھے تو بہت مشقتوں والے ان کے روزے ہوا کرتے تھے، اور زوجین کا تعلق بھی وہ حلال نہیں تھا، قائم ہی نہیں کر سکتے تھے، اتنی مشقتوں کے اس کے واقعات آگے آئیں گے، ہم سنائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر تیمم ہی نہیں تھا پچھلی امتوں کے پاس، پچھلی امتوں کی قربانی یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ قربانی اگر اللہ کی راہ میں دیتے تھے تو وہ قربانی لے جا کر ایک جگہ پر پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے، اس سے قربانی کو آ کر اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی، وہ آگ کھا جاتی تھی تو سمجھ آ جاتی تھی کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی۔ آج دیکھیں ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، اپنے فریجوں میں بھی رکھ لو تب بھی گناہ نہیں ہے کہ وہ پورا بھی رکھ سکتے ہو، جس نے پورا سال نہیں کھایا، لیکن دے دینا چاہیے اللہ کی راہ میں، جس نے ابھی دیا ہے وہ بعد میں بھی دے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے مجھ سے ایسے دعا کرو کہ یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلوں پہ تو نے ڈالے تھے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں اور بھی کیسے کہو، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے میں کسی پہ، پیچھے اللہ کہہ کے آیا تھا میں کسی پہ وہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ پھر ہم نے دعا کی یا اللہ ہم پہ اتنا نہ ڈالنا جتنا پہلوں پہ ڈالا۔ پھر اللہ کہہ رہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ بتا رہے ہیں ایسے مانگو پھر کہ مجھ پہ یا اللہ اتنا جو بوجھ نہ ڈالنا کہ میں اٹھا ہی نہ سکوں، میں تھک ہی جاؤں، میرے اندر طاقت ہی نہ ہو۔ پھر ہم نے کہا واعفو عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے اللہ نے درگزر نہ کیا، اگر اللہ نے نظر ہی کر لی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اگر اللہ نے ہمارے نام اعمال کو دیکھ ہی لیا۔ حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے دعا کرو کہ اللہ ہمیں چھوڑ ہی دے، ہمارا حساب کتاب نہ ہو۔ کون دعا کروا رہے ہیں؟ وہ بھی حضرت عائشہ سے، جن کو سلام ان کے بستر پہ آیا کرتا تھا، ایسی پاک تھی وہ، ان سے دعا ہو رہی ہے تو ہم تو پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ پھر درگزر کا معاملہ فرمائے اللہ بس وغفر لنا، اور اللہ ہمیں ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، اگر اللہ نہ ڈھانپے گا تو ہمارے پردے کھل جائیں گے۔ اور اللہ سے بخشش مانگنی ہے، ورحمنا، اے اللہ ہماری ہم پر رحم فرمانا، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، انت مولانا، آپ ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس لیے یا اللہ یہ سب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی درگزر کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اس لیے ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں کفار پہ فتح نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما، چاہے وہ علمی دور میدان میں ہو، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے کہیں بھی ہو، یا اللہ مسلمان کو نیچے نہ کرنا، بس یہ اللہ سے دعا، اللہ کہہ رہے ہیں ایسے مجھ سے دعا کرو، اور انشاءاللہ اس کی ترتیب رکھیں گے اپنے گھروں میں پڑھنے کی انشاءاللہ۔